हैं, सोचिए कि आपको क्या करना है और टारगेट चूज कीजिए और टारगेट को फाइट कीजिए। इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन फर्स्ट नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। यानी कह रहा है कि नीचे कुछ सेट्स दिए हुए हैं, उसमें से आप जस्टिफाई कीजिए, आपका आंसर करेक्ट मारिए कि सेट कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। आइए हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग लेटर विथ जे। हमने कहा था सेट में कि सेट हम उसी चीज़ को कहते हैं जिसको हम अच्छी तरीक़ा से समझ सके और जान सके, वही चीज़ क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। यहाँ पर ये कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग लेटर विथ जे। हम जानते हैं जनवरी, जून, जुलाई, ये 3 मंथ जो है ईयर का वो मंथ है जो जे लेटर से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब है कि यह क्या है, सेट है, क्योंकि हम इसे जान रहे हैं, तो ये सेट होगा। अब कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इसको पता लगाना या अनुमान लगाना बहुत ही असंभव है, जो हम इसको अनुमान नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये क्या है, सेट नहीं है। चलिए क्रॉस मारिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। आपको वैसे 11 खिलाड़ी का टीम चूज करना है जो पूरे संसार का सबसे बेस्ट यानी सबसे अच्छा बैट्समैन हो। 11 खिलाड़ी का वह टीम आपको चूज करना है जो संसार का सबसे अच्छा बैट्समैन हो। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दुनिया का कोई ऐसा टीम नहीं जिसमें 11 का 11 बेस्ट बैट्समैन हो, इसलिए यह सेट नहीं है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। इसको हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं। हमारे क्लास का जो सेट होगा वो कंफर्म सेट है, ये वेल डिफाइन है, इसलिए हम सेट कहेंगे इसको। तो ये सेट है। 5 नंबर देखते हैं द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। यह भी वेल डिफाइन है। 100 से जो नेचुरल नंबर है, 100 से जो छोटे नेचुरल नंबर है, उस सारे नंबर को हम जानते हैं और उसको हम समझ सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। अब आ रहा है द कलेक्शन ऑफ रिटन बाय राइटर द मुंशी प्रेमचंद। यानी ये कहा जा रहा है कि जिसके द्वारा, यहाँ पर भाई लिख लो नोवेल्स, जिसके द्वारा उपन्यास लिखा गया, माने उपन्यासों का संग्रह जो लेखक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो इसको भी हम भली भांति जानते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए यह सेट है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स मतलब ये हुआ कि इवन इंटीजर का जो कलेक्शन होता है वह क्या है। तो इवन इंटीजर भी हम जान रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सेट होगा। इसका मतलब सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यानी हमारे चैप्टर में कितने क्वेश्चन का जो है कलेक्शन है, उसको कलेक्शन हम जान सकते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। अब अगला चीज आता है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी इस संसार में सबसे खतरनाक जानवर का संग्रह। तो यह भी कहना इम्पॉसिबल है, इसको हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन सा एनिमल्स डेंजर है और कौन सा एनिमल डेंजर नहीं है। मान ले तो एक भैंसा भी जो है डेंजरस हो सकता है, एक एलिफेंट भी डेंजरस हो सकता है, और लायन तो डेंजरस को माना ही जाता है, इसलिए हम डेंजरस किसी को भी कह सकते हैं। तो इसलिए यह सेट नहीं है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है लेट ए जो सेट है, उस सेट ए का मेंबर यानी एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी 6 मेंबर का ये सेट है। और कह रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू
इन द ब्लैंक स्पेस, यानी ब्लैंक स्पेस में क्या करना है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू को हमको यूज़ करना है। तो आइए इसको हम देखते हैं। ये कह रहा है 5 जो है सेट ए का मेंबर है या नहीं है। ऑलरेडी पहले मैंने कह चुका हूँ कि ये कितना है, ये 6 एलिमेंट है, 6 मेंबर्स हैं जो ए का मेंबर है। अब इसमें हमको देखना है 5 ए का मेंबर है या नहीं है, तो मेंबर है तो ये बिलोंग्स टू। अब यहाँ देख रहे हैं 8 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ सॉरी 8 बिलोंग्स टू ए नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कहीं पर 8 है नहीं सेट ए में, इसलिए ई नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 भी नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू ए। अब देख लेते हैं 4 बिलोंग्स टू ए, कारण 4 है तो इसलिए बिलोंग्स टू ए। 2 भी है तो ये हो जाएगा बिलोंग्स टू ए। अब 10 इसके अंदर नहीं है, सेट ए के अंदर 10 कोई मेंबर नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू ए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो चलिए आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का हमने डिफिनीशन बताया था। इसमें अलग अलग एलिमेंट जो है एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर सेपरेट रहता है कोमास के थ्रू। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स। इसको पहले दो।